वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के पर्सन की, और आगे का क्या प्लान उन्होंने बना के रखा हुआ है आपको लेके। अगर आप लोग सालों पहले अलग हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बिना भी रह सकते हैं, उनके लाइफ अलग आपके बिना चल सकती है, चल रही है और चलती रहेगी शायद। तो इसलिए किसी भी तरीके के भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। ओके, आइए देखते हैं प्रेजेंट में ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर को लेके इनके क्या प्लान्स हैं आपके लिए। प्रेजेंट में आपको लेके क्या सोचते हैं। आप लोगों के साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इनके भी साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो फोन्स डिस्टेंस भी है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों का सेपरेशन है, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन के साथ ही नो कांटेक्ट भी है। आज की रीडिंग में जिस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है वो बहुत एम्बिशियस पर्सन है। ये पर्सन एम्बिशियस है, ये पर्सन अपने मनी, अपने पावर, अपनी अथॉरिटी, इसको लेके कॉम्प्रोमाइज करने वाले तो नहीं है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको पता है कि इनकी जो जो पोजीशन है वो इनको बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर्स दे सकती है, और इस चीज का कभी कभी ये पर्सन फायदा उठा जाते हैं। मुझे यहाँ पे किसी के पर्सन मैरिड लग रहे हैं और आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ इनके लिए देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही, सारे लोग नहीं यहाँ पे। तो देखिए ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, शायद मेरे इंट्यूशन ने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला। यहाँ पे आपके पर्सन आपके बिना रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। मैं यहाँ कोई भी अभी तक के कार्ड्स में ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि उनका जीवन नहीं चल रहा है, वो रह नहीं पा रहे हैं, नींद उड़ी हुई है। मैं इस रीडिंग में अभी यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। हालांकि पहली रीडिंग में आई थी, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग चाहे तो वो देख सकते हैं। वो लेट नाइट थॉट्स थे, वैसी एनर्जी उस पर निकल के आई थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन कोई हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि उनका जीवन भी चल रहा है और ये जानते हैं कि आपका जीवन भी अच्छे से चल रहा है। यू आर ऑल्सो पावरफुल पर्सनैलिटी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग अपने जीवन को लेके इतने फोकस्ड हैं कि आपको पता है कि मुझे आज से 5 साल बाद, या आज से 2 साल बाद, या आज से 10 साल बाद अपने जीवन को कहाँ देखना है। तो वो इतना फोकस्ड आपको देखते हैं, एंड वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। यू आर वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो अब यहाँ पे ये पर्सन कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट में उनके लाइफ में जो है उनके बारे में सोचते हैं, और अगर आप लोग उनके लाइफ में भी हैं तो फिर ये व्यक्ति उसके बारे में सोचते हैं जिसके साथ वो टच में नहीं है, एंड समहाउ ये आपको उनके साथ में कंपेयर करते हैं। देख लीजिए, आप उनके साथ अभी हैं, टच में है, तो किसी को और वो पसंद करते हैं, और अगर आपके साथ में कांटेक्ट में है तो कोई पहले से उनकी लाइफ में है, कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो कंपेयर जरूर करते हैं। चाहे आप में से कुछ लोग भले ही बहुत पहले अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन इस पर्सन का जाता नहीं है। वो उनके मन में चलता रहता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर में वो अच्छी देखते थे, देखा करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था आपका कुछ ऐसा बिहेवियर, कोई नेचर उनका, उनकी केयर करना, या जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार उनको या अपना इंटरेस्ट उनको शो किया करते थे, चाहे आंखों से हो, चाहे बातों से हो, चाहे चैट के जरिए लिख के हो, या फिर मिलने पे हो, वो उस चीज को और अभी प्रेजेंट में जिसके साथ है उसके साथ में उस चीज को कंपेयर करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस पर्सन को पता है
कि वो जो चाहे वो अपने जीवन में हासिल कर सकता है, थोड़ी-सी मेहनत करे तो वो चीज़ उसको मिल जाएगी। वैसा ही कुछ आपके साथ में भी हुआ था। दिस पर्सन वाज़ कॉन्फिडेंट। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की शादी भी शायद एक साथ में आप लोगों की शादी हो चुकी है, किन्हीं के लिए ये चीज़ है। तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इनका आपके ऊपर में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। देख लीजिएगा, मैं एक कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज़ देखिएगा। तो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब ये चाहते हैं कि एक ऐसा रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में मेंटेन रहे, जहाँ पे आप भी इनसे बहुत गुस्सा ना रहे और ये आपके साथ में एक शांति भरा एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकें। आप गुस्सा है ये पर्सन जानते हैं, लेकिन स्टिल ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक चीज़ ये आपसे क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं ना कि जब जब कभी भी, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वांड्स है तो कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। जब कभी भी ये आपसे मिलने का ट्राई करे, ये आपकी तरफ लाइफ में आगे बढ़े, आप इनको रिजेक्ट इमीडिएटली मत कीजिएगा। थोड़ा-सा चांस दीजिएगा एक बार, उसके बाद अगर आप नहीं चाहते हैं, तो फिर देखिए कोई बात नहीं है, लव अबाउंस, तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन वो चांस एक बार ज़रूर दीजिएगा, ऐसा इस पर्सन की यहाँ पे सोच है, ओके? इनको विश्वास है कि अगर बिना झगड़े, अगर बिना तू-तू, मैं-मैं के आप लोग एक-दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ चीज़ों को आप भुलाने की कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ों को वो भुला देते हैं। कुछ अपनी गलतियों को वो खुद भी माफ़ करते हैं और कुछ अपनी गलतियों को वो चाहते हैं कि आप भी उनके कुछ मिस्टेक्स या बदमाशी या बेईमानी, इन चीज़ों को अगर आप भुला सकें, तो उनका विश्वास है कि आगे ये रिश्ता अच्छा चल सकता है। एक न्यू बिगिनिंग, एक प्यार भरे रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो मुझे इस वक़्त ये पर्सन थोड़े से होपफुल दिख रहे हैं, लेकिन आप क्या आगे बढ़ेंगे? क्या आप इनको माफ़ कर पाएँगे? क्या आप इनको एक वो मौका दे पाएँगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे इस पर्सन के सामने तो डेफ़िनेटली है। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ ऐसी बातें ये आपसे करना चाहते हैं, जो अच्छा रिज़ल्ट दे भी सकती है आप दोनों को, अच्छा रिज़ल्ट नहीं भी दे सकती है। मतलब अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, यूनियन हो सकता है, आप लोग भुला सकते हैं एक-दूसरे के पास्ट की हुई गलतियों को, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन का ना एक विश्वास ज़रूर है यहाँ पे कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। कभी-कभी आपको देख के ये ऐसा सोचते हैं कि अगर अलग ही होना था, तो फिर हमें मिलवाया क्यों गया? एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने हमें क्यों मिलवाया? अगर साथ हम लोगों को नहीं रखना था, तो नहीं मिलवाते। मिलवाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन मिल तो चुके हैं। और साथ ही अलग होने के लिए भी जो-जो इंग्रीडिएंट चाहिए था, जो-जो सामग्री चाहिए थी, वो भी आप लोग दोनों के बीच में मौजूद थी, जिसकी वजह से या तो आप लोग झगड़े हैं, या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए हैं, या फिर आप शायद किन्हीं के लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकते हैं। देख लीजिएगा जिस तरीके से मैच करे। तो अब सन का कार्ड बॉटम में एंड एम्प्रेस, ये इंडिकेट कर रहा है, जो इस रीडिंग में आया है, कि आगे बढ़ने का तो ये पर्सन ने सोच लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो अब अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, और थोड़ी साफ बातचीत अगर हो जाए, थोड़ी रोशनी पड़े, मेरे भी मतलब इस पर्सन ये सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी पर्सन है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, और कोई भी समझदार पर्सन होगा ना, वो इतना ज़रूर चाहेगा कि अगर अलग होना है या मिलना है या कुछ गलतफ़हमी को दूर करना है, तो उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बात करनी तो है। अगर मिलने की कोई सूरत बन रही है, तो फिर मिल लेंगे। अगर बात करने की कोई सूरत बन रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि बात किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है,
तो वो यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो फिर शायद ट्रैवल करने का, आफ्टर मेकिंग कॉल्स, आफ्टर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके और फिर आपकी सहमति के बाद ही ये पर्सन फिर कोशिश तो करेंगे आपसे मिलने जुलने का। सन का कार्ड क्या बताता है? सन का कार्ड देखिए बहुत सारी चीजें बताता है। ये मैरिज का भी कार्ड होता है, ये रिन्यूअल का भी कार्ड होता है कि चलो जो हो चुका उसको अब हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको घसीटने से फिर वे डाउन ही हो जाएंगे ना। मतलब भार ही तो रहेगा कि इसने ये किया, उसने वो किया। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि व्यक्ति सच में उस गिल्ट के बोझ से दबा है और वो अपनी तरफ से पूरी पूरी पूरा एफर्ट करना चाहता है, पूरी कोशिश करना चाहता है, तो डिपेंड करता है, दिया भी जा सकता है चांस। वैसे तो ये सब कुछ एक पूरा एक रिस्की मामला होता है, जो भी ये रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है कि कोई माफी मांग के आया है तो वो अच्छा ही आया है और वो हमेशा अच्छा ही करेगा। लेकिन लोग चांस देते हैं, लेकिन लोग कभी कभी मजबूरी के कारण भी, जैसे मैरिड है तो चांस देना पड़ जाता है ना, वो देना पड़ जाता है यहाँ पे। मैरिड नहीं भी है तो भी चांसेस लोग देते ही हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। और मुझे लगता है एक आध बार चांस चांस देने में, अगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है, जैसे मे बी वर्बली कुछ ज्यादा बोल दिया, थोड़ा कुछ ऐसा हो गया ना, उससे भी और ज्यादा चीजें हो सकती हैं, तो वैसे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार ऐसा कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। तो हाँ, इस पर्सन का मन है, अपनी बेड़ियों को तोड़ के आपकी तरफ ये आना चाहते हैं यहाँ पे, और कुछ पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। और इन्हें ये भी फील होता है कि वो एक कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप इनके साथ में होना चाहते हैं आप लोग, तो वो कोशिश ना आपको भी करनी पड़ेगी। आप बहुत समझदार हैं। कभी कभी आप इतने ज्यादा गिविंग हो जाते हैं कि आप खुद अपना भी यहाँ पे ख्याल नहीं रख पाते हैं। जहाँ पे आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने बहुत कुछ आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपने पहनने ओढ़ने का, कैसे आप खुद को कैरी करते हैं, कैसे आप मार्केट निकलते हैं क्या पहन के। तो आजकल लगता है कुछ इतने आप लोग, या तो परेशानी के कारण या तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के कारण, कुछ लोग अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। तो ये चीज इस पर्सन को फील होती है कि ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे अपना। ठीक है। हार्ट चक्रा, कितने सारे हीलिंग के कार्ड से आप देख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्ड से यहाँ पे हीलिंग के। तो ये आपके और अपने रिश्ते में ही ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं। मैं आज थोड़ा आप लोगों की भी यहाँ पे एनर्जीज देखूंगी, मुझे थोड़ा टाइम हो गया, मैंने आप लोगों की एनर्जीज नहीं चेक की हैं बहुत समय से। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यू आर लाइक ब्लाइंड, यू आर लाइक क्या किया जाए भाई, जब मुझे इसके इरादे का ही नहीं पता है, जब इसका इंटेंशन ही नहीं मुझे ढंग से मालूम चल रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं कैसे उसको कॉल करूं? मैं कैसे उसके कॉल को रिसीव करूं? मैं कैसे खुद से आगे बढ़ूं उसकी तरफ? तो आपको ना समझ में नहीं आ रहा है। और आप में से भी कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। मे बी आपने अभी तक, आप लोगों ने किसी को चुना नहीं है, किसी को कमिटमेंट नहीं दिया है, किसी को कोई ऐसा वादा नहीं किया है कि अब आप उनके ही होके रहेंगे या रहेंगी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है और डिसीजन बहुत टफ है आपके लिए। ये किया क्या जाए यहाँ पे? किसी का इंतजार करें, किसी की तरफ आगे बढ़ें, जो है उनके साथ भी कोई बहुत ऐसा बहुत मजा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है कि हम सोचे कि चलो अब वो है तो वही सही। ऐसी भी थोड़ी मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ, अगर आप लोग किन्हीं के साथ हैं, आप में से कुछ लोग, तो उनके साथ भी आप बहुत हैप्पी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप उनके साथ खुश होते तो फिर आप इस पर्सन से बहुत पहले मेंटली फिजिकली आप लोग वॉक अवे कर चुके होते हैं। कुछ लोग फिजिकली वॉक अवे कर जाते हैं लेकिन मेंटली वहीं पर स्टक रहते हैं। तो मुझे ये चीज भी कुछ लोगों की नजर आ रही है, जो अलग हो चुके हैं सालों पहले, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग
फिजिकली दूर है, अपार्ट है, लेकिन मन अटका हुआ यहाँ पे ज़रूर है। और लगता है कि पता नहीं क्या किया जाए। हमारे कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। 6 ऑफ कप्स, याद तो बहुत करते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और वो जो यादें हैं, वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। किन्हीं किन्हीं की तो इतनी अच्छी यादें यहाँ पे बनी हुई हैं, बिल्कुल फेरी टेल्स। फेरी टेल्स जैसे परी कथा होती है ना, तो बिल्कुल परियों जैसी यहाँ पे किन्हीं का जो जितने भी महीनों का, जितने भी सालों का आपका रिश्ता था, वो बहुत ज्यादा सुंदर था। जैसे आप लोग मिले, जैसे सब कुछ शुरू हुआ आप लोग दोनों के बीच में, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वही चीज फिर से शुरू हो जाए, फिर से। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो कैसे आप लोगों की शादी हुई, वो एक्साइटमेंट, वो सारे रिचुअल्स, वो सब कुछ नया नया अपनी गृहस्थी स्टार्ट करना। लेकिन अब चूंकि आप लोग अब सच्चाई देखने पे आ गए हैं, तो आप जानते हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहने से काम नहीं चलेगा, सच देखना पड़ेगा। और इंसान जैसा बिहेव कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब ये हंसी खेल वो वाले दिन चले गए हैं। इट्स टाइम टू बी सीरियस एंड वेरी वेरी सीरियस। तो मुझे आप लोग यहाँ पे अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में आप लोग अपने जीवन को अब जीना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं घूमना चाहते हैं, आप वेकेशन पे नहीं जाना चाहते हैं, आपको सब करना चाहते हैं। लेकिन अब आपके जीवन में, चाहे आपके अराउंड जो लोग हों या फिर आपके जीवन में जो पार्टनर आएंगे या आएंगी, वो बहुत सिलेक्टेड होंगे। आपको अकेला रहना अभी यहाँ पे गवारा है, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना आप लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो डिसीजन इज टफ फॉर ऑल ऑफ यू। नाइट ऑफ कप्स, आप लोगों को इंतजार है, इंतजार है और इंतजार तो रहेगा। लेकिन ये भी है कि आप में से कुछ लोग फैंटेसी में ज्यादा है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो एक हॉर्स है वो फैंटेसी में है, वो ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोग शायद किसी ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे हैं जहाँ पे आप लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। लेकिन जब सच पे और अब प्रैक्टिकल व्यवहारिक हो के जब अपने जीवन पे आप लोग नजर डालते हैं, तब आप लोगों को यही लगता है कि ये रिश्ता संभव नहीं हो पाएगा। एक दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि फिजिकली आप लोग अपार्ट हैं, बस मन अटका हुआ है। लेकिन शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इट्स ओवर बिटवीन यू पीपल। दूसरा ये कि आपको इन पे विश्वास नहीं है, इसीलिए भी आप लोग अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ्यूटाइल हो जाएगा, फिर ना वो बेकार हो जाएगा। पर मन जो है, मन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन माइंड बहुत 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 कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। मन में फैंटेसी भी है इस पर्सन के लिए, और इसी पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके लिए फैंटेसी भी है, आप सपने भी देखते हैं, सपने भी बुनते हैं, और इंतजार भी है इस पर्सन का कि शायद एक दिन, शायद वो दिन ईश्वर कुछ करके इसे हमारे पास भेज दें, या कुछ ऐसी सूरत निकल आए, कुछ ऐसा वहां पे चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकल आए कि आप लोग दोनों एक दूसरे से मिल सके। ये भी चाहत है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर में। तो ये तो हो गई आप लोग दोनों की फीलिंग्स। अब यहाँ पे मैं देखूंगी कि आप लोगों के पर्सन जो भी है ना, उनका इरादा क्या है। थोड़ा तो निकल के देखिए आ गया है, रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पे आ गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी दूसरे डेक से यहाँ पे देखूंगी कि उनका इरादा क्या है, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इरादा क्या है, सच्चाई है या नहीं उनके अंदर में। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। पसंद बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन इससे रिश्ते नहीं चलते हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी काम, कुछ भी, ये कोशिश करने से होता है। देखते हैं।
कि वो इरादा क्या रखते हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं आपको लेके। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपने या तो मैरिड होने के कारण आपसे अपना रिश्ता अब यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका भी रहा होगा। दूसरा, बहुत समझाने बहुत मनाने के बाद भी परिवार के सदस्य राजी नहीं हो रहे। देख लीजिए आप लोगों के बीच में क्या अंतर है, एज का है, कास्ट का है, देख लीजिएगा, जो बहुत सारे अंतर होते हैं, तो उन डिफरेंसेस के कारण ये अब आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझते हैं। इन्हें लगता है दूर है बेहतर है, साथ रह के रो पीट के बस खींचना रिश्ते को, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये किन्हीं के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, किन्हीं के लिए ये मैसेज है। अच्छा, अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये है कि अब फिर से अपने परिवार को एकजुट देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं फिर से वही परिवार रहे, आप हो, बच्चे हो, अगर अभी बच्चे नहीं हैं तो फिर हो जाए आगे चल के बच्चे, और घर में भी सब खुश रहे, आपके घर में भी सब खुश रहे, इनके घर में भी इनके पेरेंट्स, भाई बहन सब खुश रहे, ये उनकी चाहत है। और जो इनका ऐसा कनेक्शन था, इलेजिटिमेट कनेक्शन था, वो कनेक्शन ये पर्सन अपने जीवन से अब बाहर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है। तो और देख लेते हैं इरादा क्या है, और कुछ शायद किन्हीं के लिए और मैसेज आ जाए। तो मैरिड लोगों के लिए बहुत क्लियर है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, और हमने पहले भी वो कार्ड आया था, मैंने उसको वापस रख लिया था, मैसेज ले लिया था मैंने, लेकिन मैंने कार्ड वापस रख लिया था कि इलेजिटिमेट या सिर्फ ऑब्सेशन या सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे जो रिश्ता था, उस रिश्ते को ये अब गुड बाय, हमेशा के लिए गुड बाय, फॉर एवर एंड एवर, वो उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इरादा क्या है। लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अपनी खुशी, अपने सपने, इन सबको पूरा करना है इस पर्सन को। कोई भी इधर उधर शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप में अभी ये नहीं जाना चाहते हैं। इनको बहुत समझदारी के साथ में अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना स्टेटस, अपना फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, इन सबको देखना है। और अगर नहीं है तो फिर इस पर्सन को शादी करनी है, क्योंकि अब बस एक वही चीज इस पर्सन की लाइफ में बच गई है कि शादी होनी है। जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो शादी होनी है। तो शायद इनके जीवन में कुछ ऐसे अ, योग बन रहे होंगे कि इनका शादी का कुछ ऐसी बातचीत वगैरह चल रही होगी, घर से कुछ रिश्ते आ रहे होंगे, या कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स, जो आपको शायद मोस्टली मैं कहूँगी जो लोग सुनना चाहते हैं, तो वैसी रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। रीडिंग यही है कि ये पर्सन एकदम, इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो साधा हुआ है कि 9 अंक यहाँ पे पूरा हो चुका है, ये रहा। अब 1 अंक बाकी है, 10, मतलब पार्टनर आ जाए, फिर कमिटेड हो जाए हम लोग एक दूसरे के लिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो आपके साथ क्या है, तो अभी के लिए, अब बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी, बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे, तो अभी के लिए ये थोड़ा अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, अपना जो भी इनका प्रेजेंट में है, अपनी फैमिली लाइफ है, उन उन सबको ये अपना एंजॉय कर रहे हैं, और अभी थोड़ा सा ठहरे हुए हैं, थोड़ा सा रुके हुए हैं। लेकिन आपके ऊपर में नज़र बराबर बनाए हुए हैं, नज़र हट नहीं रही है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पेज ऑफ कप्स देखा था।
तो नज़र हट नहीं रही है इनकी आपके ऊपर से, बस अपनी कोशिश से ये बचते हुए निकल रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जब ऐसे रिश्ते जो इस तरीके से खिंचते चले जाते हैं, उनका मोस्टली कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। वो सोचते हैं कि देखेंगे कभी उसको मना पाए, तो हम लोग फिर बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं जिनके साथ हम खुल के रहते हैं, जिनके साथ खुल के बात करते हैं, जो हमारी फैमिलीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारे इश्यूज़ के बारे में जानते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे ही हो सकते हैं। तो वैसे लोग भी मिलने कम होते हैं, हर किसी के सामने तो खुला भी नहीं जाता है ना, थोड़ी ना घर की सारी बातें लोग हर किसी के सामने बोल देते हैं। तो आपको एक अच्छा दोस्त बना के ये रख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है वो तो बिल्कुल ब्रेकअप ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वो निकल रहे हैं आप लोगों की लाइफ से और अपनी फैमिली लाइफ को बचाने में अभी ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अपना कहीं प्रपोज़ल किसी को ये देने का सोच रहे हैं, किसी को अपना दिल देने का, किसी को अपना ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एक अभी के लिए एंड ही है आप लोगों के लिए। रीडिंग कलेक्टिव है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आप खुद देख रहे हैं कि कितने डाइवर्स तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। मैरिटल जो भी जिनका स्टेटस जो है वो मैरिटल है, मैरिड है उनके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, बाकी के लोग भी यहाँ पे हैं। तो इसलिए थोड़ा सेंटिमेंटल, इमोशनल नहीं होइएगा, देखिए और दिमाग से एकदम हवा करके निकाल दीजिए इसको। रीडिंग अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर और चलिए नेक्स्ट रीडिंग हम एक कर लेंगे और मैं उसमें क्या करूँगी कि फीमेल के लिए मैं अलग रीडिंग रखूँगी कि उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन आएँगे, सोलमेट कब तक मिलेंगे और मेल व्यूअर्स के लिए मैं अलग से रीडिंग करूँगी, सिर्फ़ उनके लिए जो मोस्टली जो सिंगल हैं। लेकिन कभी-कभी जो किसी के साथ होते हैं भी हैं ना, तो उनके लाइफ में कोई अच्छे दोस्त आ जाते हैं या आ जाती हैं, तो हम उसको भी थॉरोली देख लेंगे। तो आप लोग वेट कीजिएगा उस रीडिंग के लिए। Thank you so much.